तो एआईएमआईएम में टूट होगी, एआईएमआईएम के विधायक मानेंगे। बड़ा भाई बनने के लिए क्या नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा के 3 बागी विधायकों, हालांकि कहा यह जा रहा है कि 2 मान गए हैं। आपके उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक हैं वो भी हैं, संभावनाएं कहाँ खत्म हो रही हैं। और प्लस ये दावा कभी नहीं किया जा सकता, कांग्रेस नेतृत्व भी लाख बोल ले, लेकिन ये कंटिन्यू 5 साल तक रोके रहना मुझे नहीं लगता है संभव है। और आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस है, ये जो तमाम जो हम लोगों ने जिसकी चर्चा की, वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। बिहार में बड़ी पार्टी बनने के लिए, सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा खेल यही होगा अगर ये हो जाता है तो कांग्रेस के विधायक टूट जाए, उसमें बहुत हैरानी नहीं होगी, जैसा कि आप बता रहे हैं, और टूट का अंदेशा रहा है। और जिस पार्टी के विधायक कम होते हैं उसके साथ दिक्कत भी यही होती है। कांग्रेस में दिक्कत यह है कि प्रदेश नेतृत्व से नाराजगी है। लेकिन जो सबसे बड़ा खेल होगा वो ये होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करेंगे नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए, उनके विधायकों को छोड़ेंगे। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार, जिनकी मंशा ये है, जिनका टारगेट ये है कि उनकी पार्टी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के 89 विधायकों के मुकाबले कम से कम 90 विधायकों वाली पार्टी हो जाए। सवाल यह है कि नीतीश कुमार का यह मिशन पूरा कैसे होगा, और क्या इस मिशन में राहुल गांधी ने बड़ा रोड़ा अटका दिया है। कांग्रेस के 6 विधायकों के टूटने का अंदेशा जताया जा रहा था। राहुल गांधी ने उनको आनन फानन में दिल्ली बुलाया, कल 1 to 1 उनसे बातचीत की है। सवाल अगर मगर का है, लेकिन अगर ये विधायक मान गए हैं, कांग्रेस नहीं छोड़ रहे, पाला नहीं बदल रहे, तो क्या नीतीश कुमार का मिशन अधूरा रह जाएगा, या फिर एआईएमआईएम पर जेडीयू डोरे डालेगी, और क्या बड़ा भाई बनने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के बागी विधायकों को भी साथ लेगी। इन सारे सवालों पर बात करेंगे, या यूं कहें कि इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के सीनियर टीवी जर्नलिस्ट राजेश सर हैं। तो सर, सबसे पहला जो सवाल है कि इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं है। कहा यह जाता है कि जेडीयू का ऑपरेशन तो उसी दिन से चालू है जिस दिन से बिहार चुनाव के नतीजे आ गए, और साफ हो गया कि जेडीयू को 85 सीटें मिली है। जेडीयू नंबर 2 की पार्टी है एनडीए में या बिहार में। अब जेडीयू 90 विधायकों वाली पार्टी बनना चाहती है, बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। कांग्रेस के विधायक अगर मान गए हैं, राहुल गांधी का जादू उन पर चल गया है, तो फिर ये मिशन कैसे पूरा होगा। आरजेडी के 25 विधायकों में से सबसे ज्यादा विधायक तोड़ने पड़ेंगे, 16-17 विधायक तोड़ने पड़ेंगे, मेरा ख्याल है 15-16। ये काम जरा मुश्किल है। तो एआईएमआईएम में टूट होगी, एआईएमआईएम के विधायक मानेंगे। बड़ा भाई बनने के लिए क्या नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा के 3 बागी विधायकों, हालांकि कहा यह जा रहा है कि 2 मान गए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों पर भी नजर होगी क्या। देखिए, जनता दल यूनाइटेड लगातार कोशिश करेगी और हर पार्टी चाहती है कि जो विधायकों का जो आंकड़ा है वो बढ़े। तो अभी संभावना तो है, जो राहुल गांधी से कांग्रेस के जो विधायक हैं और जो लीडर जो मुलाकात दिल्ली में हुई है, ये कांग्रेस के तमाम लीडर कह रहे हैं कि अब जो भी संभावना, एक तो अफवाह थी, ऐसी बात सच्चाई नहीं थी, और अब लोग कह रहे हैं कि इस तरह की संभावनाएं नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। आगे आने वाले दिनों में ठीक है, वो अभी दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात हुई है उनके तमाम विधायकों की, लेकिन ये संभावनाएं खत्म नहीं हुई है। वो वापस जब पटना आएंगे, और उसके बाद ये एक 2 दिन का तो मसला है नहीं ना कि 10 दिन में ठीक है राहुल गांधी से मुलाकात हो गई, उसके बाद बात खत्म हो गई। वो तमाम जो 6 विधायक हैं जो जीते हुए हैं, वो यहाँ पे उन्हें अपने क्षेत्र में भी जाना है, कार्य भी करना है और दिखाना भी है। तो वैसे स्थिति में, और खासकर बिहार में जो कांग्रेस का जो नेतृत्व, हालांकि उसे भी बदलने की बातें हो रही हैं कि उसे भी बदला जाएगा, तो फरवरी में वो भी उम्मीद है कि बदल दिया जाएगा। तो चलिए, इसमें एक नया सवाल हम ऐड कर देते हैं। सवाल ये है कि विधायकों को टूट से बचाने के लिए, या विधायक, चूंकि नाराजगी तो प्रदेश नेतृत्व से ही है, तो विधायक न टूटे, क्या इसके लिए राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि राजेश राम को हटा देना है, कृष्णा अल्लावरू के पर कतर देना है। नहीं, ये है, ये होगा।
देखिए वहां पे तो स्पष्ट राहुल गांधी ने पूछा कि क्या आप लोग कंटिन्यू करेंगे या फिर कांग्रेस छोड़ेंगे, और आप लोग नाराजगी की वजह क्या है। तो उसमें ये बातें खुलकर आई कि भाई जो प्रदेश इकाई है, जो उसके शीर्ष नेतृत्व हैं, उनका सहयोगात्मक रवैया नहीं रहा, नंबर एक। नंबर दो, पार्टी में जब टिकट बंटवारा हो रहा था उस समय में भी बड़ा घालमेल हुआ, तो उसको लेकर नाराजगी थी। और जब रिजल्ट आया तो ये 6 जो विधायक जीते हुए हैं, अभी तक देखिए स्थिति इतनी खराब है पार्टी के अंदर, राहुल गांधी कुछ भी बोल लें या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बोल दे कि सब कुछ सामान्य है, वैसा है नहीं। अभी तक विधानसभा में उनके जो नेता अभी तक तय नहीं हो पाए, विधायक दल का नेता अभी तक तय नहीं हो पाया है, तो स्थिति आप समझ लीजिए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का जो मिशन है वो बंद नहीं हुआ है, और आगे आने वाले दिनों में आप सच कहें तो जनता दल यूनाइटेड का मिशन और तेज होगा। अगर मगर का सवाल है, अगर कांग्रेस के विधायक नहीं टूटे, मान लीजिए राहुल गांधी का जादू चल गया, तो फिर विधायकों का जुगाड़ कहां से होगा? मिशन है ना, तो उधर आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, एक बीएसपी के जीते हुए लोग हैं, प्लस एक गुप्ता जी हैं आपके आरजेडी के साथ, आईपी गुप्ता वो भी हैं। संभावनाएं, प्लस आपके उपेंद्र कुशवाहा के जो विधायक हैं वो भी हैं। संभावनाएं कहाँ खत्म हो रही हैं। और प्लस ये दावा कभी नहीं किया जा सकता, कांग्रेस नेतृत्व भी लाख बोल ले, लेकिन ये कंटिन्यू 5 साल तक रोके रहना मुझे नहीं लगता है संभव है। और आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस है, ये जो तमाम जो हम लोगों ने जिसकी चर्चा की, वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। बिहार में बड़ी पार्टी बनने के लिए, सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा खेल यही होगा अगर ये हो जाता है तो कांग्रेस के विधायक टूट जाए उसमें बहुत हैरानी नहीं होगी, जैसा कि आप बता रहे हैं, और टूट का अंदेशा रहा है। और जिस पार्टी के विधायक कम होते हैं उसके साथ दिक्कत भी यही होती है। कांग्रेस में दिक्कत यह है कि प्रदेश नेतृत्व से नाराजगी है। लेकिन जो सबसे बड़ा खेल होगा वो ये होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करेंगे नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए, उनके विधायकों को छोड़ेंगे? देखिए वो तोड़ेंगे नहीं। अब कोई विधायक खुद ब खुद चला जाए तो उसमें नीतीश जी या फिर नरेंद्र मोदी का क्या दोष है। अब जो विधायक टूटकर खुद ही चला जाए वो कहे कि हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हरकत तो आप लोगों ने वैसे ही की है ना। उपेंद्र कुशवाहा ने रिजल्ट आने के बाद जो एक सवाल यह भी है कि जब उपेंद्र कुशवाहा पर बात कर रहे हैं तो सवाल यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 3 बागी विधायक कहे जा रहे थे कि बागी है रामेश्वर महतो, आलोक सिंह और माधव आनंद, लेकिन माधव आनंद और आलोक सिंह की एक तस्वीर सामने आई, वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक दिन बैठे दिखाई दिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि उनकी नाराजगी खत्म हो गई है, या फिर ये सिर्फ मैसेज देने के लिए था कि सब कुछ ठीक है, अभी खेला बाकी है? नहीं, अभी खेला बाकी है, ऐसी बात नहीं है। राजनीति में जो उनके विधायक हैं अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैठ जाते हैं तो समस्याएं खत्म हो गई, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो मूल डिमांड है इन लोगों की उसको तो दरकिनार कर दिया गया है ना। तो फिर सिर्फ बैठ जाने से, कॉफी पी लेने से, नाश्ता कर लेने से वो संभावनाएं तो खत्म नहीं हो जाएगी ना। ये अभी भी ये 3 विधायक, हालांकि इनकी कोशिश है कि हम कंटिन्यू करें, लेकिन हालात ऐसे पार्टी के अंदर बने हुए हैं और जो मैसेज आम जन के बीच में गया है, और खुद वो तीनों के तीनों विधायक आहत हैं उपेंद्र कुशवाहा की इस कार्यशैली से, खुद आहत हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ चाय पी लेने से या फोटो खिंचवा लेने से, साथ हो जाने से ये संभावनाएं खत्म हो जा रही हैं। आगे आने वाले दिन में हर विधायक को या अपने बेहतर भविष्य के लिए वो ऐसा कर सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक और बता रहा हूँ, बीएसपी में इससे पहले भी कई विधायक जीतते रहे हैं, लेकिन कोई भी बीएसपी का विधायक कंटिन्यू नहीं। कभी जमा खान अब बीएसपी में हुआ करते थे, हाँ वो चले आए। उससे पहले कभी यहाँ पे 4-4, 5-5 विधायक बीएसपी का हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने पाला बदला। तो अभी जो है वो भी बदल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लखनऊ में बैठा हुआ उसका बॉस यहाँ पे बिहार की पॉलिटिक्स में बीएसपी का कितनी संभावना है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आगे कंटिन्यू करना है, राजनीति करनी है, और राजनीति में पता है कि पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, पावर की भी जरूरत पड़ेगी, और जनता का समर्थन भी चाहिए। तो बहुत दिनों तक इन लोगों को मालूम है कि हम जिस पार्टी में अभी वर्तमान में है उसके वोट बैंक और उसके साथ अपनी हमारी राजनीति की नैया पार नहीं लगेगी। तो आगे आने वाले दिनों में बिहार में 2 ही धाराएं, एक तरफ तो आरजेडी है, तो आरजेडी का स्थिति पूरी तरह से खास्ता है, वहां तो आप कहने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ फिर एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा जनता दल यूनाइटेड। तो अभी जनता दल यूनाइटेड की स्थिति सरकार में मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार हैं,
तो जो दूसरे दल में जो लोग हैं, जिनकी जो कह सकते हैं वोट का जो कॉम्बिनेशन रहता है, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ ज़्यादा फिट बैठता है। तो वैसे स्थिति में संभावनाएं जेडीयू के साथ जाने में तमाम, चाहे वो एआईएम के हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हों या बसपा के लोग हों, वो वहाँ जाना ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं।